जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल आलमिक ज्ञान शर्मा को स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक नई जानकारी और बहुत प्राचीन गुप्त जानकारी आप लोग को बताने जा रहा हूं। यह जानकारी बताने से पहले आप लोग को एक विशेष मैं बात कहना चाहूंगा। यह साधना पहले ही गुप्त हो चुका है और कुछ जानकार व्यक्ति के पास में यह साधना के बारे में जानकारी है। दोस्तों, मेरा मकसद आप लोग को इस जानकारी से अवगत कराना है ताकि यह जानकारी गुप्त ना हो, आप लोग उनके बारे में जान सको और यह साधना को आप सोच समझ करके अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के बाद में ही यह साधना को करें। क्योंकि यह साधना अति उग्र और बहुत ही प्रभावी साधना है। यह साधना बहुत गुप्त हो गया है क्योंकि बहुत सारे मैंने कमेंट देखा था, इसे लगभग बहुत पहले ही कमेंट किया गया था, इसके बारे में विचार किया था कि कपाल की सिद्धि कैसे करते हैं। आप लोगों ने अघोरी लोगों को देखा होगा, वो लोग कपाल रखते हैं, इंसान का खोपड़ी को रखते हैं और कई जगह आप लोग देखा वो कपाल का खोपड़ी कई जगह तांत्रिक लोग रखे रहते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं और उनका जवाब कान में सुनते हैं और उनके हिसाब से प्रश्नोत्तर जवाब देते हैं। वह सिद्धि जो लोग जानते हैं इसको बहुत कम बताते हैं। इसके पीछे की साधना को बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। हर कोई से यह सिद्ध होता नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग को देते हैं क्योंकि इसके नियम बहुत कठिन होते हैं और सिद्ध होने पर बहुत सारे कार्य सरलता से हो जाते हैं। इसलिए साधना को बहुत लोग जो जानकार हैं वो नहीं बताते हैं। मैं आप लोगों को ये साधना बता रहा हूँ, इसको आप एक बार नहीं बल्कि 1000 बार विचार विमर्श करने के बाद सोचने समझने के बाद में ही करें। गुरु के सानिध्य में करें, किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में करें, सबसे उत्तम होगा। आशा करूंगा कि आप लोग इसको अच्छी तरह सोच ले, समझ ले, वीडियो को अच्छी तरह से देख ले क्योंकि ये साधना सिद्ध होना है। मैंने यह साधना अब पहले इसको एक बार किया था, लेकिन उस समय मेरे पास में तेली का खोपड़ी नहीं था, अन्य खोपड़ी था। वह मैंने खोपड़ी ला करके उनके माध्यम से करने का कोशिश किया था, उसको किया था। उसमें जो अनुभव हुआ है उनके हिसाब से मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है इस साधना को सोच समझ करके करें। चलो बात करते हैं इसको किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं। दोस्तों, यह कपाल का सिद्धि बहुत उग्र शक्ति माना जाता है। इसमें कपाल का सिद्धि करने साथ शमशान घाट की जितने अदृश्य शक्ति हैं वो सब आपके पीछे चले जाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि यह तेली का कपाल सिद्धि होता है। यह कोई सरल सिद्धि नहीं है। इसको कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल करे ना, जिसको रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा पता ना हो या कोई शक्ति इसने उन्हें जागृत नहीं किया है कोई व्यक्ति, तो इन शक्ति को करने के बारे में अभी से छोड़ दें। आपको शरीर रक्षा, किलन घेरा, सुरक्षा घेरा और एक सिद्ध मंत्र आपको होना आवश्यक है। दुर्गा कवच सिद्ध अवस्था में होना चाहिए, काली कवच, सुदर्शन कवच, भैरव कवच, कपाल कवच, या आपको इसमें से कोई भी सिद्धि आपको हो तो ही आप साधना करें। तो इनके लिए सबसे पहले आपको एक तेली जात का मरा हुआ व्यक्ति का एक खोपड़ी आपको प्राप्त करना होगा। वह आपको देख लेना है, प्राप्त कर लेना है और उनको आपको लाना है। लाने से पहले एक दिन पूर्व आपको वहां जाकर के निमंत्रण देना है कि हे तेरी खोपड़ी, मैं आपको लेने जाऊंगा आपको जागृत करने के लिए और जनहित कल्याण के उद्देश्य से आप मेरे साथ कल आपको मैं रात्रि ठीक 12 बजे आपको लेने आऊंगा, आप मेरे साथ चलिएगा। और वहां पे 3 अगरबत्ती जला देना है, थोड़ा सा चावल, पीला चावल और काला चावल बना करके आपको दे देना, नहीं तो पीला चावल सफेद चावल दे करके निमंत्रण देना है और थोड़ा सा शराब दे करके आपको निमंत्रण दे करके चले आना है। अब आपको अगले दिन यानी शुक्रवार के रात्रि को आपको निमंत्रण देना है, शनिवार के रात्रि को आपको ले करके आना है। लाते समय उसको जब निकालोगे, प्राप्त करोगे, उस समय आपके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं रहेगा और लाना है आपको। ला करके उनको
साफ पानी में से अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद में स्वच्छ कपड़ा में उसको रख लें। इस साधना को आप ला करके रखेंगे। अब यह साधना जो आपको 21 दिन यह साधना है, तो आप किसी एकांत रूम में इसको एक लाल के कपड़ा में उसके ऊपर में बंधन से उसको तेल, चमेली के तेल, खुशबूदार तेल से उसको बंधन से या लाल सिंदूर से उसको पूरा कलर कर देना है। कलर करने के बाद में उनको एक जगह रख देना है। यह आपका लाने की प्रक्रिया हो गया। अब आपका सिद्धि आरंभ होगा। आप इस गणना को ध्यान रखिएगा, 21वें दिन आपका अमावस्या पड़ना चाहिए। यदि शनि अमावस्या लास्ट दिन पड़ता है तो अति उत्तम है, नहीं तो दीपावली या फिर होली की रात या 21वें दिन पड़ना चाहिए, या सावन का अमावस होता है उस दिन 21वें दिन पड़ना चाहिए। अब आपको यह ध्यान है, अब साधना आपका आरंभ होगा 21 दिन पूर्व। आपको 1 नारियल, बंगला पान, लौंग, इलायची, 5 प्रकार की मिठाई, मांस का भोग लगेगा इसमें, चाहे मुर्गे का हो या बकरे का हो, और शराब वो निरंतर लगेगा। और जब होम धूप देंगे तो इसमें आपको बीड़ी या सिगरेट का चूर्ण बना करके या फिर भांग यदि आपको मिल जाता है तो उनका चूर्ण बनाकर उसमें आपको होम देना है। अब आपको बिना कपड़े के या फिर काले कलर का कपड़ा धारण करना है, और धारण करने के बाद में आपको उसको सबसे पहले सामने रख देना है। सामने रखने के बाद में जल छिड़क देना है। एक दीपक जलाना है उसके सामने में, पानी के चौका लगा देना है, पानी से लिप देना है जमीन में, फिर उसमें दीपक जलाना है। दीपक आपका एक मुखी रहेगा। 5 अगरबत्ती जला करके आप गणेश, गुरु, सरस्वती मंत्र का ध्यान करके पूजन करते हुए, आपको शिव जी का अघोर रूप को ध्यान करते हुए उनके आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से अब यह कार्य प्रारंभ करें, आवाहन करें शिव जी का। और उसके बाद आप जो आसन बैठेंगे वह कुशे का आसन हो या फिर काले कलर का ऊन का आसन हो, उसके ऊपर बैठेंगे या पूजा परिक्रमा। गणेश, गुरु, सरस्वती में पूजन करने के बाद में शरीर रक्षा मंत्र पढ़ें, सुरक्षा घेरा कर लें। यह अति आवश्यक है, सुरक्षा घेरा करना। उसके बाद बैठ जाएं। उसके बाद में आपको यदि रुद्राक्ष का माला से जाप करते हैं, माला का तो रुद्राक्ष से, नहीं तो आप ऐसी गिनती लगा करके जप करेंगे। पूजन करने के बाद में जब आपका आरंभ होगा 106 बार आपको मंत्र जाप करना है। ध्यान रहे 106, 108 नहीं, 106। 106 बार मंत्र पढ़ लेंगे, पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में आपको हाथ में शराब लेना है। इस तरह से हाथ में शराब लेना है और मंत्र को 3 बार पढ़ना है और उस कपाल के ऊपर में आपको डालना है। ध्यान रहे एक दीपक जो है आपको आटे का बनाना है। जाप होने के बाद एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक, और उस कपाल के ऊपर में रखना है। उस दीपक को ऊपर में रखना है। और उसके बाद में जो तेल जलाएंगे वह सरसों का तेल होगा, ऊपर भी जलाना है। और उसके बाद साथ ही साथ आप फूल से, सुगंधित फूल से उन कपाल का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद में आप पूजन करेंगे। उसके बाद में आप शराब डालें, दीपक उसके ऊपर में रखें। उसके बाद में पूजन करें। पूजन करने के बाद में आप उनको भोग में जो मांस रखे हैं उस मांस को वहां पे रखना है। यह परिक्रमा आपको रोज करना है 21वें दिन आने तक। आप जैसे ही 2-3 दिन यह साधना करेंगे, आपको तरह तरह का आवाज और अलग अलग रूप, शैतानों का अदृश्य शक्ति, इन आवाज सुनाई देना आरंभ हो जाएगा। अजीब आपको सुगंध आना आरंभ हो जाएगा। अजीब से आपके शरीर में हलचल होना जाएगा। कोई आपको कंकड़ फेंकेगा, कोई घर में छम छम आवाज आएगा, चूड़ी बजने का आवाज आएगा, सुनाई रोने का कोई आवाज देगा, बच्चे का सुनाई। इससे बहुत सारे अनुभव होंगे। आपको विचलित नहीं होना है। आपको केवल आपकी साधना में ध्यान रखना है। इस तरह से परिक्रमा चलता रहेगा। जब 21वें दिन होगा और 21वें दिन से 1-2 दिन पहले यह पूर्व अनुभव हो जाता, वो जो कपाल है वह जमीन से ऊपर उठने लगेगा। उसमें से रोने का या फिर हंसने का आवाज आने लगेगा। समझ जाओ यह सिद्ध होने लगा है। 21वें दिन यह पूरा उठ जाता है। क्यों जागृत किया है? ऐसा भयंकर आवाज में, गाली गलौज के साथ में आपको यह आवाज करेगा। तब आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको हाथ जोड़ करके विनम्र करना है। हे अघोरी बाबा, हे शिव शंकर महादेव, मैं जन ही जन कल्याण के उद्देश्य से दूसरों का भला हो, इस उद्देश्य से आपको जागृत कहूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। मैं जब भी आपका आवाहन करूं आप आइए। मैं जो कार्य कहूँ कार्य कर दीजिएगा। और जब भी
आपको जहां भी भेजूं वहां कार्य कर दीजिएगा, चाहे मैं यहाँ रहूं या कहीं भी रहूं, आप कार्य को कर दीजिएगा। मेरा और मेरे परिवार का हमेशा रक्षा कीजिएगा। इस तरह आपको बोल करके उनसे वचन ले लेना है। और वहां पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पे वचन आप 3 वचन लेंगे आपने कहा अनुसार, उसके बाद एक वचन आपको ही देना होगा। वो इसमें से एक कोई भी एक वस्तु आपको मांग कर सकता है, चाहे किसी जीव का हो या फिर कोई भी। तो जीव का अगर बलिदान मांगता है तो आप ना दीजिएगा, उनके जगह में आप बोल दीजिएगा कि मैं जब भी काम में शराब या मांस का मैं दे दूंगा। आप यह बोल करके उनको परिपूर्ण कर लीजिएगा। इस तरह आपको परिपूर्ण कर लेना है और यह हो जाएगा आपका पूर्ण। फिर आप कार्य ले सकते हैं। अब इनसे कौन कौन से कार्य से, कोई भी आप कार्य हो, भूत प्रेत को हटाना या किसी के बारे में जानना या क्या चीज है, इसके बहुत सारे प्रयोग इनसे आगे आप कार्य कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इसका मंत्र, उसके बाद बताऊंगा एक विशेष बात। मंत्र इस प्रकार है, काल काल महाकाल जिसके हाथ में कपाल, एक अघोरी मद पिए मांस खाए, मेरा तेली कपाल जगह के आगे पीछे ना नचाए तो, महाकाल के भगत गंगा राम अघोरी ना कहाए। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को जाप करना है, सिद्ध करना है। दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से शेयर करें ताकि यह गुप्त जानकारी सभी को जानकारी हो। दोस्तों एक विशेष बात, यह साधना में यह यदि किसी प्रकार से परेशानी होता है या किसी पर दुष्परिणाम मिलता है तो आपको एक नारियल और एक नींबू हमेशा लेकर के रखें। उनको जो है आप शरीर से इस मंत्र को 3 बार पढ़ते अपने शरीर से उतारा करके वहां पे अर्पण कर दें। और उसके बाद में या हो सके तो इस उतारा करने के बाद में शमशान घाट में आपको छोड़ देना है, तो यह वापस चला जाएगा। या शिव जी का पूजन ध्यान करेंगे, शिव जो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करके उतारा करके और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यह पुनः वापस हो जाएगा। यदि फिर भी किसी प्रकार से बताने में वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी कोई बात छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, आपको मैं जरूर इसका आंसर दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।